ईरान और इजराइल के दरमियान पिछले 10 दिनों से जंग चल रही है। दोनों ही तरफ से ज़बरदस्त नुकसान है। ईरान का ज़्यादा नुकसान है क्योंकि उसकी ख़बरें सामने आ रही हैं, उसकी वीडियोस सामने आ रही हैं, किसी तरह का कोई सेंसर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सारी ख़बरें मीडिया में सामने नहीं आ पा रही हैं। लेकिन जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं और अभी जो हमारी भारतीय मीडिया वापस आई है और जिसने जिस तरह के खुलासे किए हैं, तो उससे ज़ाहिर होता है कि ज़बरदस्त तबाही इजराइल में भी मची हुई है। अब ऐसे में जंगबंदी की बात होने लगी है और ख़ुद ट्रंप जो है वो जंगबंदी की बात कर रहे हैं। पुतिन को बीच में डालने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह से इंटरवीन करके ईरान को समझाएं और फिर जंगबंदी की जा सके। लेकिन ईरान बार बार ये कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर अब इस जंग को अंजाम से पहले रोकेंगे नहीं और जंग को अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जंग कब खत्म करनी है, इस पर वो आखिरी फैसला लेने के लिए बातचीत करेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ रही है और कई देश इस झगड़े के होने वाले नतीजे को लेकर परेशान हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एक फ़ोन इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने और नेतन्याहू ने इस मुद्दे पर कई बार बात की है। उन्होंने कहा है कि दोनों लीडर लगातार कांटेक्ट में हैं, आपस में बातचीत चल कर रहे हैं और हालात पर नज़र रखे हुए हैं। ट्रंप ने कहा है कि जंग से जुड़े ज़रूरी फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाएंगे और सही समय पर ही लिए जाएंगे। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने यह भी पूछा गया कि अगर यूएस अपने मिलिट्री पहले बंद कर लेती है तो क्या इजराइल सेना के खिलाफ जंग जारी रह सकती है। ट्रंप ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया और इस पॉसिबिलिटी के बारे में डिटेल में बताने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां यूएस और इजराइल की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी। उन्होंने ये भी इशारा किया कि यूएस और इजराइल इस पूरे झगड़े को में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि दोनों देश लगातार बातचीत कर रहे हैं और बदलते हालात के आधार पर आगे की स्ट्रेटजी तय की जाएगी। उनसे ईरान की अंदरूनी पॉलिटिक्स के बारे में भी सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या मुश्तबा खामनेई को ईरान का नए सुप्रीम लीडर माना जा सकता है। ट्रंप ने ख़ास तौर पर कमेंट करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। हालांकि ट्रंप पहले भी मुश्तबा खामनेई के बारे में अपनी आलोचनात्मक राय दे चुके हैं, लेकिन अब क्यों बच रहे हैं इस तरह की राय देने से, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पहले उन्होंने कहा था कि आयतुल्लाह खामनेई के बेटे के ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनने का आइडिया पसंद नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते मिलिट्री झगड़े ने वेस्ट एशिया के ज़्यादातर हिस्सों को अस्थिर कर दिया है।